गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस जेईई नीट टारगेट। तो आज का हम लोग का टॉपिक है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओनली फॉर 30 मिनट आप उनके जादुई ट्रिक से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी भी उसके लिए बस 3 रूल को अप्लाई करना है, बाकी आपको कुछ काम नहीं करना। जो भी हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देख लो प्लीज जरूर देख लीजिएगा लो, क्योंकि इसमें नोमेनक्लेचर का बैकबोन वही है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। यह दो चीज आपको अच्छे से आ गया तो समझिए कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर आपको पूरा फुल्ली कंप्लीट हो गया, आप उनका ये वादा है। तो जो नहीं देखेंगे लोग शुरू से लेक्चर वो फटाफट देख लीजिएगा लोग। आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जब भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा तो उसके लिए हम लोग क्या क्या याद करना चाहिए उसको सबसे पहले सीख लेते हैं लोग। तो प्रीवियस क्लास मिस न करना है, देख लेना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या हेडिंग है जी, आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। किसका हमें नाम लिखना है जी, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है। तो कहेगा सर इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा रूल आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ आएगा। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं लो जी, 3 वो काम ही करना है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी इतना वर्ड लिखा हो तो इसके लिए 3 वो स्टेप करना है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड। अरे स्टेप फर्स्ट हम लोग का बस सीखना है, स्टेप सेकेंड और थर्ड हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसके सीखने की आवश्यकता नहीं है। केवल स्टेप फर्स्ट हम लोग सीख लेंगे, हम लोग का यह दोनों हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ रूल नहीं आएगा, बस रूल 3 आएगा। रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड और रूल थर्ड। सबसे पहला रूल क्या होगा जी, जैसे मान लिया सपोज एक हमें से कंपाउंड दे दिए, क्वेश्चन एक हो गया, तो इसमें हमसे पूछेगा सर इसका पीसी आप कैसे लेंगे, उसी में डाउट होता है। तो यही बेचारा कहता है कि उसका पीसी वही लेना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अधिक हो। जब कंपाउंड्स में ओपन और क्लोज दोनों एक साथ आ जाए, ध्यान से समझ लेना है आपको कि जब कोई भी कंपाउंड दिया जाए उसका नेम हमें लिखना है। तो उसमें ओपन चेन हो साथ ही साथ क्लोज चेन हो, दोनों एक साथ आ जाएगा, तो हम लोग उसको पीसी मानते हैं लोग, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। कहेगा सर कार्बन एटम नहीं पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे लोग? तो जिसमें आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं लोग, रूल जो होगा उसको भी समझाएंगे लोग। मीन्स आपको सबसे पहला याद करना है, जब ओपन और क्लोज दोनों एक साथ होगा तो पहला रूल क्या देखेंगे लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन। मल्टीपल तो इसमें भी नहीं है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे लोग। तो देखिए इसको रूल को पहले लिख देते हैं। सबसे पहला रूल क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। यह फेल होगा तो क्या देखेंगे लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। यह दो आपको बस स्पेशल जो कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वही रूल है, अलग से इसमें रूल नहीं है, केवल एक अलग से रूल यहीं पे आएगा। तो उसको अभी जस्ट बताएंगे। तो आप कैसे आ जाएंगे, जब कंपाउंड में ओपन और क्लोज दोनों एक साथ दिया गया तो उस चेन को पीस बनेंगे लो जिसमें अधिक से अधिक मल्टीपल बन है। तो मल्टीपल बन इसमें नहीं है तो कार्बन का नंबर देख लेंगे लो। आप देख कार्बन का नंबर इसमें हम लोग क्लोज में कितना कार्बन मिल रहा है 3, और ओपन में कितना कार्बन मिलेगा। तो कुछ लोग यहाँ से जल्दीबाजी कर देते हैं लोग, ऐसे इसका पीस लेंगे लोग, कहेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी कि ओपन में कितना मिल गया कार्बन 5। ऐसा गलती नहीं करना है। देखिए यह कार्बन हमारा रिंग वाला है, मीन्स यह तीनों कार्बन किसका है, क्लोज रिंग का है। तो इसको हम लोग ओपन में कभी काउंट नहीं करेंगे लोग। ओपन में ओपन वाला, क्लोज में क्लोज वाला। मीन्स ओपन वाला कौन कार्बन है, एक यह कार्बन है और एक यह कार्बन है और एक यहाँ कार्बन। तो कहेंगे तो फिर भी सर 3 को मिल रहा है, क्योंकि 2 यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है जी। यह जो कार्बन है इन दोनों कार्बन से नहीं जुड़ा है, इन दोनों कार्बन से अलग है, क्योंकि यह इससे जुड़ा हुआ है, यह इससे जुड़ा है, लेकिन यह इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसको पीसी में शामिल नहीं करेंगे लोग। इसके लिए पीसी यह हो गया और इसके लिए पीसी यह हो गया। तो ओपन चेन में अधिक से अधिक कितना कार्बन का पीसी मिल सकता है, 2 कार्बन का, एक यहाँ मिल सकता है और एक यहाँ मिल सकता है। ठीक है सर, किसको पीसी मानेंगे, जिसमें अधिक कार्बन है, यानी कि एक 2 कार्बन का मिल रहा है कि 1 कार्बन का ओपन में मिल रहा है, जबकि क्लोज में कितना मिल रहा है 3, यानी कि हमारा यही पीसी हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा।
तो बस आपको यही रूल याद रखना है कि यार 2 रूल तो आप लोगों ने सीख चुके हैं लोग। सबसे पहला रूल क्या है जी कि उस कार्बन के चेन को पीसी मानेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बनो, जो कि पहले पढ़ चुके हैं लोग। दूसरा, जब यह फेल होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे। मीन्स आपको ऐसे नहीं, जब कंपाउंड में ओपन और क्लोज होगा तो भी यही 2 रूल लगेगा। एक अलग से रूल आ जाता है, वह रूल क्या करता है जी, हाँ एक चीज यहाँ कहेगा सर, यहाँ 2 केस राइज होता है। केस यह फर्स्ट हो गया और एक केस सेकेंड हो गया। केस सेकेंड मीन्स क्या हो गया जी कि जैसे मैं अभी कहिएगा सर, जिसमें ऐसे हम लोग क्वेश्चन लिखे थे, अब इसमें हम लोग देखिए पीसी यदि लेते हैं तो यहाँ कितने कार्बन मिलेगा जी, 3 कार्बन मिलेगा। जबकि यहाँ ओपन चेन मिलेंगे लोग तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 3। देखिए सर, इस कंडीशन में किसको पीसी लेके चलेंगे लोग, यहाँ ऐसा रूल अराइज नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ अराइज हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग किसको पीसी मानेंगे लोग, तो उस कार्बन के, तो क्लोज चेन को आंख बंद करके पीसी मान देंगे लोग। यदि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होगा तो किसको पीसी माना जाता है, जिसमें साइकिल को ही पीसी माना जाता है। इस रूल को भी लिख लेते हैं लोग। तो यहां क्या लिख दीजिएगा, क्लोज चेन will be selected as parent chain। आपको रूल छोटा छोटा इसलिए करके लिखा रहे हैं, लैंग्वेज बड़ा नहीं करें कि आपको आसानी से याद हो जाए। जब भी यह कार्बन वाला नंबर फेल कर जाएगा तो किसको पीसी मानिएगा, साइकिल को ही पीसी मानते हैं। आई होप इसमें क्लियर होगा। रूल थर्ड नंबर आइए हम लोग लिख लेते हैं लोग, इसके बाद से आपको फिर से एक बार अच्छे से मजेदार ट्रिक से समझा देंगे, फिर हम लोग देखा जाएगा। ये रूल थर्ड क्या कहता है, इफ ओपन चेन कंटेन मोर देन 1 साइकिल then open chain always will be selected as parent chain। यदि ओपन चेन से एक से अधिक साइकिल रिंग जुड़ा हो तो कार्बन नंबर न देखते हुए ओपन चेन को ही पीसी माना जाता है। आई होप यहाँ तक सभी आदमी को क्लियर होगा। देखिए यही 4 रूल इसमें हम लोग अलग से पढ़ना था, बाकी सब चीज सेम था। क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग इसको फटाफट एक बार और रिकॉल करा देते हैं। देखिए जब भी कंपाउंड्स में ओपन और क्लोज दोनों एक साथ दे दिया जाए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, देख लेना है कि मल्टीपल है या नहीं है। मल्टीपल जिसमें होगा वो हमारा पीसी हो जाएगा। यदि मल्टीपल दोनों में से किसी में नहीं है तो हम लोग उस कार्बन के चेन को पीसी बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अधिक होगा। ओपन हो या क्लोज उससे हमको मतलब नहीं है, जिसमें मैक्सिमम कार्बन होगा वो हमारा पीसी हो जाएगा। यदि ओपन और क्लोज दोनों में कार्बन का नंबर इक्वल आ जाए, समानताएं हो जाए, तो हम लोग क्लोज चेन को पीसी मान लेंगे लोग। और लास्ट रूल क्या कहता है, यदि ओपन चेन से एक से अधिक साइकिल जुड़ जाए तो हम लोग ऑलवेज कार्बन कितना है ओपन चेन में इसको ना देखते हुए केवल ओपन चेन को पीसी मानेंगे। फटाफट ध्यान से समझ लीजिए लोग, यदि ओपन चेन हो क्लोज चेन हो दोनों में मल्टीपल बॉन्ड हो तो उसको पीसी मानेंगे जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो। यदि ओपन और क्लोज में देखेंगे लोग जिसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो उसको पीसी मानेंगे जिसमें कार्बन अधिक होगा। यदि ओपन और क्लोज में दोनों में कार्बन इक्वल आ जाए तो उसको पीसी मानेंगे जिसमें
साइकिल को पीसी मान लेंगे लोग। और ओपन चेन यदि एक से अधिक साइकिल रखा होगा तो ओपन चेन को कार्बन ना देखते हुए हम लोग पीसी मान लेंगे। आइए चार रूल के लिए एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं लोग, फिर हम लोग नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग के लिए टेंशन नहीं लेना है क्योंकि नंबरिंग हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, यह क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। एक यह क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग इसका सबका पीसी को सिलेक्ट करना है क्योंकि नंबरिंग में आपको टेंशन नहीं होगा, पीसी में ही टेंशन होगा। अरे इसका नंबरिंग आपको क्या देगा सर, कैसे लीजिएगा? तो इसके नंबरिंग के पहले सपोज सिलेक्शन के लिए देखिए, यहाँ ओपन चेन हमारा हो गया और ये हमारा क्लोज चेन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में चेक कर लेंगे लोग कि मल्टीपल वन दोनों में किसी में है या नहीं है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक मल्टीपल वन है, इसमें कोई मल्टीपल वन नहीं है। तो हम लोग उसको पीसी मानेंगे लोग जिसमें मल्टीपल वन अधिक होगा। तो यहाँ इसमें 0 मल्टीपल है, इसमें 1 मल्टीपल, तो हमारा पीसी कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें हमारा पीसी कौन हो जाएगा? ओपन। और यह हमारा पीसी कौन हो जाएगा? क्लोज। आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्लोज और ओपन को एक साथ नहीं लेना है। मीन्स ओपन वाला यहाँ से हम लोग कट जाएगा, इस कार्बन को शामिल नहीं करेंगे लोग। तो इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन, जबकि इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 और 1 4 कार्बन। दोनों में किसी में मल्टीपल वन नहीं है। तो हम लोग किसको पीसी मानेंगे लोग? जिसमें कार्बन का संख्या अधिक हुआ। तो ये हमारा पीसी हो जाएगा, यह नहीं होगा। इसमें देखा जाएगा तो इसमें हमारा ओपन चेन कौन हो गया? यह पूरा हो गया। और क्लोज चेन कौन होगा? जो यहाँ से हो जाएगा। अरे इसमें कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। इसमें भी 1 2 3 और 4 5 कार्बन है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग किसको पीसी मानेंगे लोग? तो यही बताएं कि साइकिल को पीसी मानते हैं, ओपन चेन को छोड़ देंगे लोग। पहला जिसमें मल्टीपल वन अधिक हुआ उसको पीसी मानेंगे। दूसरा जिसमें कार्बन का नंबर अधिक हुआ उसको पीसी मानेंगे लोग। और दोनों में कार्बन का नंबर इक्वल हुआ तो साइकिल को पीसी मान लेंगे लोग, ओपन चेन को छोड़ देंगे लोग। और फोर्थ नंबर रूल क्या है? देखिए, यह एक क्लोज रिंग हो गया, ये भी एक क्लोज रिंग हो गया, ये भी एक क्लोज रिंग हो गया। और ओपन चेन कौन हो गया? यह हो गया। इसमें कार्बन कितना है? 3। वहाँ भी 3 है, वहाँ भी 3 है। ओपन चेन में कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। किसी में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो कहेगा सर पीसी किसको मानेंगे? जिसमें कार्बन अधिक है। नहीं, यही रूल आपको लास्ट वाला बताया है कि ओपन चेन से एक से अधिक साइकिल रिंग जुड़ा हो। यहाँ एक से कितना है? 3 साइकिल रिंग जुड़ा है। तो आंख बंद करके ओपन चेन में कितना कार्बन है इसको ना देखते हुए इसी को पीसी मान लेना है। आई होप आपको 4 रूल समझ में आ गया होगा। मल्टीपल देखना है, कार्बन का नंबर देख लेना है, बराबर होगा तो साइकिल। और ओपन चेन से यदि एक से अधिक साइकिल जुड़ा है, मल्टीपल वन यहाँ होता तो भी कौन सा पीसी होगा? जो यही होगा, ओपन चेन वाला ही होगा। एक से अधिक साइकिल जुड़ जाए तो आंख बंद करके ओपन चेन को पीसी मान लेना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फटाफट नोट कर लिए तो अब आइए हम लोग नेमिंग के लिए सीखते हैं। लोग नेम कैसे लिखना है उसके बारे में देखना है। तो आई होप आप लोग नोट कर लेंगे। लोग जो नोट नहीं किए होंगे लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करना है जी, नाम के लिए एक एक करके एग्जाम्पल हम लोग देखते चले जा रहे हैं लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया।
आइए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, लोग फिर से क्वेश्चन को देखा जाएगा। अरे यहाँ आपको क्या करना है जी, इसका सबसे पहला काम क्या है, पीसी का सिलेक्शन करना है। यदि इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई बाहर कार्बन नहीं है, तो सिंपल से है कि पीसी कौन हो जाएगा, हमारा यही हो जाएगा। इसका पीसी कौन होगा, तो ओपन चेन में एक कार्बन है, क्लोज में 1 2 3 कार्बन है, तो हमारा पीसी कौन हो जाएगा, जो क्लोज चेन है। यहाँ कौन पीसी होगा जी, देखो ओपन में एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है कि सर ऐसे ले लो, नहीं ऐसे नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक क्लोज चेन वाला कार्बन आ रहा है, तो इसको हमें नहीं लेना है। तो इसीलिए इसका पीसी कैसे हो जाएगा, इसका पीसी हम लोग ऐसे ले लेंगे लोग, क्योंकि ओपन में एक एक कार्बन मिल रहा है जबकि क्लोज में 3 कार्बन मिल रहा है। यहाँ भी हम लोग का पीसी दी, यहाँ कुछ लोग गलती कीजिएगा लोग कि ऐसे ले लीजिएगा लोग, ऐसे नहीं लेना है क्योंकि ऐसे तो कितना कार्बन मिलेगा, 4 कार्बन मिलेगा, लेकिन दो जो यह कार्बन है क्लोज चेन का है, जो कि हम लोग ओपन और क्लोज एक साथ नहीं ले सकते हैं लोग। तो इसलिए इसका पीसी कैसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, तो ये दोनों हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसका पीसी आप कैसे लिखी जाएगी, इसका भी पीसी हम लोग क्लोज है क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 और इसमें 1 कार्बन है। यहाँ तक हम लोग का हो जाएगा। अब नंबरिंग की बात आती है, यहाँ नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, इसीलिए नंबरिंग नहीं करेंगे। नंबरिंग कब करना होगा, जब सब्स्टिट्यूशन या फिर मल्टीपल बनो, इन दोनों में से कोई होगा तो ही नंबरिंग की हो सकता होगा। तो यहाँ दिए सबसे पहले हम लोग पहले यदि पढ़ते थे लोग तो 3 कार्बन था तो इसके लिए क्या लिख रहे थे लोग, प्रो, और सिंगल बन है तो इसके लिए क्या लिख देंगे लोग, AN। यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि 3 कार्बन के लिए प्रो और सिंगल बन है तो AN। तो यहाँ आपको डाउट्स होगी सर पता कैसे चलेगा कि यह ओपन चेन में है कि क्लोज चेन में है, क्योंकि हम लोग ने पहले पढ़ा है कि प्रोपेन किसको कहते हैं लोग, जो ऐसे होता है। तो यहाँ हमको पता कैसे चलेगा कि यह कौन सा है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसके लिए हमको ट्रिक बता रहा है कि हमको यह नहीं पता चलेगा कि कौन से बात हो रहा है, प्रोपेन क्लोज है कि ओपन है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या बताया लोग कि एक अलग से रूल अप्लाई कर देना, यदि क्लोज होगा तो इसके लिए एक वर्ड यूज कर देना है साइक्लो, मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। देखिए जो पहले आप लिखते थे सेम वही काम करना है, बस खाली आपको क्या कर देना है, इसके पहले एक नया वर्ड लिख देना है साइक्लोप्रोपेन। बाकी सब रूल जो पहले पढ़ा लो सेम वही क्लास में, जो प्रीवियस क्लास में सीखे हैं वही रूल होगा। तो अब तो समझ में आ गया कि इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, इन सब्स्टिट्यूशन के नंबर कितना है, 1। तो याद आपको रखना है, यहाँ नोट करके लिख लेते हैं, लीजिएगा लोग, यदि एक सब्स्टिट्यूशन या फिर एक मल्टीपल बन हो तो नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे इसको याद कर लिया लो, इसको याद कर लिखने की आवश्यकता तो नहीं था कि हम लोग का क्या रखना है कि यदि क्लोज चेन की बात हो, एक सब्स्टिट्यूशन लिखा गया हो या फिर एक मल्टीपल वन हो, दोनों में से डबल या ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, तो आपको नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं बनता, आराम से ऐसे ही नाम लिख लेना है। अरे इसके एक ही सब्स्टिट्यूशन है तो इसका भी हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे लोग। तो इसका नेम क्या होगा, तो इसका जानते हैं लोग, हम लोग नाम क्या लिखते हैं लोग, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था तो ये नहीं, लेकिन एक हार्ड हटाया तो YL हो जाएगा, तो इसका नाम तो मिथाइल हो जाएगा। लेकिन तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे लोग, जो सब्स्टिट्यूएंट हो, जो पीसी से बाहर हो। तो आइए इसका नाम लिखते हैं लोग कि मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे लोग, यह क्लोज है तो इसके लिए जानते हैं कि हम लोग क्या पहले अप्लाई करेंगे लोग, साइक्लो, और फिर 3 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बन है तो इसके लिए एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, साइक्लोप्रोपेन। इसका है तो देखिए इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो यह एक के लिए रूल होता है, 2 है तो अप्लाई करना होगा, यानी कि नंबरिंग करना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3। अब कहे सर आपने यहाँ से नंबरिंग क्यों किया है, क्योंकि हम लोग पहले ही रूल पढ़े हैं लोग कि नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। मल्टीपल बन रहा था तो उसको कम से कम नंबर रहता है, तो यहाँ मल्टीपल बनी तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर दिए। तो यह दोनों कहाँ से जुड़ा हुआ है जी, 1 से।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,1 सेम है तो इसके लिए डाई, और क्या है दोनों मिथाइल तो डाई मिथाइल, और क्लोज है तो इसके लिए क्या लिखेगा साइक्लो। उसके बाद 3 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे लोग प्रोप, सिंगल बना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे लोग एन। आई होप यहाँ तक कंप्लीट होगा। अरे इसमें भी हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, एक तो यह सब्स्टिट्यूशन और एक यह सब्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग जानते हैं नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ सब्स्टिट्यूशन को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में कितना नंबर पे आ रहा है 1 और 2 आ रहा है, जबकि यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से भी 1 और 2 ही आता है। जब दोनों साइड से सेम नंबर आता है तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करते हैं हम लोग, तो अल्फाबेटिकल रूल लगेगा। इसका नाम क्या होता है 2 कार्बन है तो इथाइल कहेंगे नो। ऐसे वैसे यहाँ 1 कार्बन है तो इसके लिए क्या लेंगे लोग मिथाइल। तो आपसे पूछा है कि अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, तो ये तो सबको पता है कि पहले ही आता है फिर एम आता है। तो ई का पोजीशन कितना है 2, तो पहले उसका नाम लिखाएगा तो 2 पे क्या हो जाएगा इथाइल। सॉरी हम लोग जानते हैं कि जब भी मतलब अल्फाबेटिकल रूल पे जाएंगे ना तो वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से ई को कम से कम नंबर मिले। तो इसका नंबरिंग कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से करेंगे लो तो 1 2 3, अंदर वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि दोनों साइड से सब्स्टिट्यूशन का नंबर सेम मिल रहा था। तो कौन सा नंबरिंग सही होता है जहां से अल्फाबेटिकल प्रायर सब्स्टिट्यूशन को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा 1 पे इथाइल है तो 1 इथाइल, फिर 2 पे क्या है मिथाइल, उसके बाद क्लोज रिंग है तो इसके लिए साइक्लो हो जाएगा, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बना है तो एन। इसका नाम क्या हो जाएगा जी 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और इसका नाम लिखना है, क्या सर इसका नाम कैसे पीसी दोगे, नंबरिंग करना है। ये क्या है जी इथाइल है अभी लिखे हुए हैं, और यह दोनों क्या है मिथाइल है। तो पूछा जाएगा अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, तो आप आंख बंद करके कहेंगे सर पहले ही आता है फिर एम आता है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, पहले इसको नंबर देंगे लोग। यहीं पे मिस्टेक होता है, अल्फाबेटिकल रूल कब लगाना है जो पहला रूल फेल कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं लोग, तो सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन का क्या आएगा 1 पे 2 सब्स्टिट्यूशन है तो 1,1 हो गया, फिर 2 पे 1 है तो 2 लिख देंगे लोग। तो यहाँ से हमें पोजीशन क्या है जी 1,1 फिर 2 आ रहा है, जबकि यहाँ से हम लोग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 पे 1 और 2 पे कितना आ रहा है 2। ये 1 1 सेम है तो इसको कंपेयर करेंगे तो कम कौन हो रहा है 1 वाला। तो इसीलिए हमारा यह नंबरिंग सही होगा, यहाँ वाला क्या हो जाएगा ऊपर वाला गलत अंदर वाला सही होगा। क्योंकि देख अल्फाबेटिकल रूल कब लगता है जब सभी लोग के नंबर समान आता है। यहाँ से देखिए 1 पे 2 था 2 पे 1 था, तो इसीलिए जहाँ से हमें अधिक मिलेगा वहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे लोग। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अब क्या कीजिएगा नाम लिखने में तो हम जानते हैं कि सबसे पहले उसी का नाम लिखते हैं जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है। तो इधर इसका पोजीशन कितना है 2, तो 2 पे क्या लिख देंगे लोग इथाइल। उसके बाद 1 पे कितना है जी 2 गो है तो डाई, और क्या 2 है मिथाइल, तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। और उसके बाद क्लोज रिंग है तो उसके लिए लगा लेंगे लोग साइक्लो। 4 कार्बन है तो उसके लिए ब्यूट, और सिंगल बना है तो उसके लिए क्या आ जाएगा एन। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। जिसको डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा लोग। इसको नोट फटाफट कर लीजिए लोग, उसके बाद सही लो और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं लोग। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
यह 4 क्वेश्चन बनाते हैं लोग, फिर से हम लोग अच्छा क्वेश्चन पे फिर से देखा जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग चारों क्वेश्चन को फिर से वही काम करना है, सिलेक्शन ऑफ पीसी, नंबरिंग ऑफ पीसी, देन नेमिंग। क्योंकि इसमें तो यहाँ एक ओपन चेन हो गया और यह एक हमारा क्लोज चेन हो गया। यहाँ भी नहीं, यह हमारा ओपन चेन कहाँ से होगा, यहीं से होगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज चेन हो जाएगा। इसमें देखिए यह ओपन चेन हो गया और यह क्या हो गया, क्लोज चेन हो गया। फिर इसमें यह ओपन चेन हो गया और यह क्लोज चेन हो गया। तो हम लोगों ने सीखा है कि यदि मल्टीपल वन होगा तो उस कार्बन के चेन को पीसी मानेंगे लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन हो। तो आइए इसमें चेक करते हैं। इसमें नहीं, ओपन चेन में एक मल्टीपल वन है, क्लोज में 0 है, तो पीसी कौन हो जाएगा, ऊपर वाला। इसमें उन्होंने देखा जाएगा इसमें दोनों के बीच में कितना मल्टीपल है, 0। और यहाँ भी इसके बीच में कितना मल्टीपल है जी, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी 0 है। तो यहाँ जब मल्टीपल वन नहीं होता है तो किसको पीसी मानेंगे लोग, जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो। तो इसमें कितना कार्बन है जी, 5 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो सही कौन हो जाएगा, जिसमें अधिक है। यहाँ दे इसमें कितना मल्टीपल है, 1, इसमें कितना है, 0। तो सही कौन हो जाएगा, जिसमें मल्टीपल वन अधिक होगा। यहाँ दे यहाँ कितना है जी, इसमें 1 मल्टीपल है, इसमें 0 है, तो सही कौन हो जाएगा, जिसमें अधिक हो। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। नंबरिंग के लिए तो हम लोग क्या पढ़े हैं लोग, जब एक सब्स्टिट्यूशन होता है तो नंबरिंग के लिए आवश्यकता ही नहीं होता है। तो एक सब्स्टिट्यूशन है तो इसको नंबरिंग नहीं करेंगे लोग। अब यहाँ क्या हो जाए, इसका नाम हमें लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखेगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का लिखेंगे। तो 2 कार्बन है तो उसको इथ कर दिए लोग। अब इसमें डबल वन है तो उसके लिए हम लोग जानते हैं क्या लेंगे लोग, EN। और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे लोग, YN। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, इथिनाइल। अब क्लोज रिंग था, इसके लिए हम जानते हैं लोग साइक्लो लिखेंगे लोग। 5 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखाएगा, पेंटा। और सिंगल बना है तो इसके लिए क्या लिखाएगा, ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिनाइल साइक्लोपेंटेन। हाँ, इसका नाम क्या होगा, तो इसमें पीसी कौन है, यह है, तो इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मानेंगे लो। आई होप यहाँ तक हम लोग गलत किए हैं लोग। गलती हम लोग क्या किया है जी, कि यह हमारा पीसी था, मिस्टेक कर गए कि इसको हम पीसी मान के नेम लिख दिया लोग। इसका सबसे पहले हमें नाम लिखना है नो, सब्स्टिट्यूशन तो इस बार यह है, तो जो सब्स्टिट्यूशन होता है नेम सबसे पहले उसी का लिखते हैं लोग। तो यह साइक्लो हो गया, क्लोज है तो साइक्लो लिख देंगे लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग, 5 कार्बन है तो पेंट। सिंगल बन है तो ANE लिखते लोग। लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया तभी तो उससे जुड़े होंगे ले जाकर, तो इसीलिए यहाँ से ANE को हटा देंगे लोग और यहाँ YL लगा देंगे लोग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिख देंगे लोग, इथ। सिंगल वन है तो ANE, डबल वन है तो इसके लिए ANE आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, साइक्लोपेंटाइल इथिन। इसका देखिए इसका पीसी कौन है, यह है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखाएगा, इसका लिखाएगा। सब्स्टिट्यूएंट एक है तो नंबरिंग नहीं करेंगे। देखिए इसका 2 कार्बन है तो क्या लिखेगा, इथ। बीच में सिंगल बना है तो उसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया रहता है तो उसके लिए क्या लिखाएगा, YL। अभी आपको प्रीवियस क्लास में बताया 2 हाइड्रोजन हटाया गया है तो उसके लिए डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है तो ENE आ गया। और दोनों के बीच में जो ज्वाइंट करने के लिए आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, ID। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। अब यहाँ दी इसका नाम कम्प्लीट इसको लिखेंगे, क्लोज है तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, साइक्लो। उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट। सिंगल बना है तो ANA। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, साइक्लोपेंटेन, यानी कि इथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन। अब इसका हमें नाम लिखना है। आप कहेंगे सर यहाँ नंबरिंग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, एक मल्टीपल वन है एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको वहाँ स्पष्ट रूप से लिखे थे या मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट हो या फिर एक मल्टीपल वन हो तो नंबरिंग नहीं किया जाता है। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल वन दोनों एक एक भी होगा तो भी नंबरिंग किया जाता है। तो यहाँ देखिए अब कहिएगा सर नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा, तो लोग जानते हैं लोग पहला रूल वहीं से कह लो कि वहाँ से नंबरिंग जहाँ से मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले। तो यदि यहाँ से करेंगे तो ही मल्टीपल वन को 1 नंबर मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो भी मल्टीपल को 1 ही नंबर मिलेगा। जब दोनों जगह से मल्टीपल वन को सेम नंबर मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे लोग, कभी भी एक मल्टीपल वन हो तो वहीं से स्टार्ट करना नंबरिंग, क्लोज रिंग के कंपेयर में।
तो कहेंगे सर यहाँ से दोनों जगह से तो सेम नंबर मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे लोग, तो किस साइड जाएंगे लोग, तो आपको क्या करना है जी, यहाँ से अगर हम इधर जाते हैं तो सब्ट्रैक्शन को 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ से यदि इधर जाते हैं तो सब्ट्रैक्शन को 1 नंबर मिल रहा है। जब मल्टीपल वन का नंबर सेम होगा तो सब्ट्रैक्शन को देखेंगे लोग, सब्ट्रैक्शन को जहाँ से कम मिलेगा वो सही हो जाएगा, मीन्स हम लोग का यह नंबर सही हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग नाम इसका लिखेंगे, तो इसका पोजीशन क्या है 1 पे है, तो 1 पे हम लोग क्या लिख देंगे लोग, इथाइल है तो इथाइल हो गया। आप क्लोज रिंग है तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे लोग, साइक्लो 5 कार्बन है तो पेन, और 1 पे है तो इसके लिए 1, और डबल 1 है तो ये नहीं, मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन। आदि यहाँ 1 आपकी मर्जी के ऊपर है, लिखिए छोड़िए सही हो जाएगा। 1 इथाइल साइक्लो, और 1 को हम लोग छोड़ देंगे लोग, डायरेक्ट लिख देंगे लोग पेंटीन। देखिए सर इसका तो मतलब यह हुआ कि जब भी मल्टीपल वन 1 नंबर पे आएगा तो उसको छोड़ देंगे लोग, ऐसा आपने नहीं बोला है। हमने क्या बोला है जी कि जब भी मतलब कि साइकिल में डबल 1 एक ही जगह पे होगा, मतलब मल्टीपल 1 केवल एक हो, तो उसका पोजीशन लिखने की आवश्यकता है, नंबरिंग करना है लेकिन पोजीशन नहीं लिखना है। लेकिन सब्ट्रैक्शन है सर यहाँ आपने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ का जवाब नीचे मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी क्लोज रिंग से एक ही को मल्टीपल 1 जुड़ा होगा तो उसका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पोजीशन लिखी या छोड़ दीजिए, दोनों पे सही होगा। लेकिन सही अच्छा कब होता है, जब नहीं लिखते हैं। हाँ इसका हमें नाम लिखना है, तो इसका भी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो यहाँ देखिए मल्टीपल 1 का पोजीशन कितना आ रहा है जी 1, और देखिए इसको हम लोग इस साइड से करते हैं यदि 1 2 3 4 5, तो मल्टीपल 1 का पोजीशन कितना आ रहा है, तो भी 1 ही आ रहा है, क्योंकि आपको बताए थे कि 1 और 2 के बीच में आ रहा है, जो छोटा होगा उसी को लिखेंगे लोग। यहाँ से भी 1 और 2 के बीच में आ रहा है, जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो हम लोग दोनों साइड से 1 और 1 पे आ रहा है, तो किसको सही मानेंगे, या तो रूल फेल कर गया, तो सब्ट्रैक्शन में देखेंगे लोग। यहाँ से जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में कितना नंबर मिल रहा है 3, जबकि अंदर वाला से कितना मिल रहा है 5, जो छोटा है उसको सही करेंगे लोग, बड़ा वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का पोजीशन कितना आ गया जी 3, तो 3 पे क्या आ जाएगा इथाइल, क्लोज रिंग है जिसके लिए क्या लेंगे लोग, साइक्लो 5 कार्बन है क्या ले देंगे लोग, पेंटा, और डबल 1 का पोजीशन कितना है 1 पे, तो 1 पे क्या आ जाएगा पेंटीन। अभी आपको बताया जब 1 पे होगा तो नहीं भी लिखेगा तो 100% सही होता है, क्योंकि एक मल्टीपल 1 है तो इसको छोड़ दीजिए, अच्छा से सही होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या बताया कि उसका जवाब नीचे मिलेगा, इस नाम को इतना देखिए और यहाँ से इतना देखिए, ठीक है। तो 1% भी दोनों में कोई डिफरेंस है तो बताइए हमको, मीन्स यहाँ दोनों में डिफरेंस किसका है 1 और 3 का। यदि इथाइल का वैसे हम ना लिखे कि 1 पे है कि 3 पे है, तो आपको पता कैसा लगेगा कि जो इथाइल का बात करें लो वो 1 पे होगा या 3 पे होगा, ये हमको नहीं पता चल सकता है। तो इसीलिए इथाइल का पोजीशन 1 हो या 3 हो, कुछ भी होगा लिखना जरूरी है, नहीं लिखते हैं तो गलत होगा। लेकिन क्लोज रिंग में एक और मल्टीपल 1 हो तो उसको ना लिखेंगे 100% सही होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए लो, और 2-3 क्वेश्चन बताएंगे हम लोग का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि लिख लिए होंगे लो, नहीं लिखे होंगे लो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लो।
यहाँ 4 क्वेश्चन हम लोग बनाया जाएगा। आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे टॉप आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ये आपको करना क्या है, ध्यान से समझना है। फिर वही क्या हम लोग सिलेक्शन ऑफ पीसी, नंबरिंग ऑफ पीसी। तो सबसे पहले वही चीज दी आपको क्या करना है, पहले ओपन और क्लोज को डिस्टिंग्विश कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, जिससे कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। यह ओपन हो गया, क्लोज हो गया, और यह क्या हो गया, ओपन हो गया, और यह क्या हो गया जी, क्लोज रिंग हो गया। फिर यहाँ देखिएगा तो यह क्या हो गया, ओपन हो गया, और यह क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर यहाँ जाइए, हम लोग तो यहाँ पर ही है लोग, यह ओपन चेन हो गया और यह क्लोज चेन हो गया। जब एक से अधिक ओपन चेन जुड़ा होता है तो आंख बंद करके हम लोग ओपन चेन को पीसी मान लेंगे लोग। मीन्स इन सबको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऐसे हम लोग छोड़ देंगे लोग। तो आइए हम लोग चेक करते हैं लोग, इसमें अब कौन सा पीसी होगा। ये तो हमारा कन्फर्म है कि पीसी कौन होगा, जो ओपन चेन है। लेकिन आइए सबसे पहले इसको नाम लेके हम कंप्लीट ही कर देते हैं, आपको डाउट सब क्लियर हो जाएगा। तो यह जो नाम है इसका क्या होगा जी, तो सबसे पहले क्लोज है तो इसके लिए क्या लेंगे लोग, साइक्लो। और थोड़ा नीचे ले लेते हैं लोग, आदि इसमें 3 का कार्बन है तो इसके लिए क्या लेंगे लोग, प्रोप। सिंगल बना है तो इसके लिए क्या लिखते हैं लोग, एन। कब, जब यह नहीं रहता है। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल वही बताए थे। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ कब जुड़ा होगा, जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होगा। तो एक हाइड्रोजन जब हटाएंगे तो यहाँ से एन को हटा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे लोग, वाई। मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। आई होप इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। अब आपको क्या करना है जी, ऐसे ऐसे कितना ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 है, 4 है, सॉरी। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, टेट्रा। कहेंगे सर इसका पोजीशन नहीं लिखेगा, अरे यार सब तो एक ही जगह से जुड़ा है तो पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए टेट्रा साइक्लोप्रोपाइल। एक जुड़ा किससे है, एक कार्बन है, मीन्स मेथ है। सिंगल बॉन्ड से सभी है तो उसी के लिए क्या लगा देंगे लोग, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा साइक्लोमीथ प्रोपाइल मीथेन। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, नोट कर लिएगा लोग। अभी हम लोग इसका देखते हैं तो इसमें पीसी कौन होती है, इसमें एक मल्टीपल है, इसमें कितना मल्टीपल है, 2 है। हम लोग जानते हैं जिसमें अधिक होता है वो हमारा पीसी हो जाएगा। इसमें कौन सी है जीत दिए, ओपन चेन में 2 मल्टीपल है, क्लोज चेन में 1 मल्टीपल है। तो इसमें सही कौन होगा, ओपन वाला सीधे, क्लोज नहीं होगा। इसमें देखिएगा तो इसमें सही कौन होगा जी, नहीं ओपन में 2 मल्टीपल है, क्लोज में भी 2 मल्टीपल है। जब दोनों में नंबर ऑफ मल्टीपल सेम आ जाएगा तो हम लोग पीसी किसको बनेंगे, जिसमें मैक्सिमम कार्बन है, नहीं कार्बन का नंबर अधिक हो। तो इसमें कार्बन 5 कार्बन है, जबकि इसमें भी कार्बन कितना है, 5 कार्बन है। अब यहाँ हम लोग ने आपको स्पष्ट रूप से रूल बताया था कि जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन इक्वल होता है तो हम लोग क्लोज रिंग को पीसी मानेंगे लोग। ओपन में अधिक होगा तो पीसी होगा, क्लोज में बराबर होगा तो भी पीसी होगा। तो यार तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, 3 क्वेश्चन बाकी था, इसको मिटा देते हैं। नोट करिए लो फटाफट। अब देखिए आपको क्या करना है, ये हमारा पीसी हो गया। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, जहाँ से मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग हम लोग 2 जगह से कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो नीचे जाएंगे और यहाँ से करेंगे तो इधर आएंगे। ये सर यहाँ से आप क्यों नहीं करते हैं, तो आइए सबसे पहले यहाँ से हम लोग करके देख लेते हैं कितना हो गया, 1 2 3। तो मल्टीपल वन का पोजीशन देखे थे क्या रहा है, पहला 1 और 2 के बीच में है तो कितना लिखेंगे लोग, 1। दूसरा 4 और 5 के बीच में है तो कितना लिखेंगे लोग, 4। लेकिन यदि यहाँ से हम लोग करते हैं लोग 1 2 3 4 5, तो यहाँ से मल्टीपल का पोजीशन देखिए कितना है, 1 और 2 है तो 1 हो गया। दूसरा क्या है, 3 और 4 है तो 3 हो गया। यहाँ 1 और 1 को कंपेयर करेंगे तो यह बराबर है, 3 और 4 को इक्वल करेंगे तो यह सही होगा या गलत होगा। तो आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते हैं लोग। अब कहेंगे सर ये कब पता चलेगा किधर जाना है, वो बताएंगे अभी ट्रिक आपको। 1 2 3 4 हो गया, दोनों साइड से हम लोग नंबरिंग करते हैं। कहेंगे सर सही कौन सही कैसे पता चलेगा, सही के लिए हम लोग रूल बता देते हैं। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। आइए फर्स्ट वन मल्टीपल वन का पोजीशन चेक करते हैं लोग। तो यहाँ से मल्टीपल वन कितना है, 1 और 2 पे है तो 1 लिख देंगे लोग।
यहाँ से दूसरा मल्टीपल 3 4 के बीच में है तो 3 लिख देंगे लोग। यहाँ से भी 1 और 2 के बीच में है तो 1 लिख दिए, और 3 और 4 के बीच में है तो 3 लिख दिए। 1 और 1 सेम है, 3 और 3 भी सेम है। तो जब दोनों सेम हो जाएगा तो किसका पोजीशन देखा जाएगा? सब्स्टिट्यूशन का देखा जाएगा। तो यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन में कितना नंबर मिल रहा है? 4। जब किधर से जा रहा है तो सब्स्टिट्यूशन में कितना नंबर मिल रहा है? 1। तो सही कौन होगा? 1 वाला। मीन्स अंदर वाला सही हो जाएगा, बाहर वाला गलत है। तो कहिए सर थोड़ा शॉर्ट का ट्रिक बता दीजिए जिससे कि हम लोग आसानी से पता चल जाए कि किधर से नंबरिंग करना है। नहीं, यहाँ से हम लोग इधर जा रहे हैं ना तो कोई बीच में गैप कार्बन का नहीं था। मीन्स मल्टीपल वन को पास पास मिलेगा, कम से कम नंबर मिलेगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ से इधर जा रहे थे लो तो यहाँ बीच में कार्बन का गैप मिल रहा था, तो इसीलिए हम मल्टीपल वन का नंबर भी अधिक से अधिक है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं लोग। अब ये नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे लोग? जो पीसी के बाहर है। तो इसका नाम आपसे पूछा जाएगा क्या होगा, तो क्या बताइएगा? तो 2 कार्बन है, पहले पोजीशन कितना है? 1। तो 1 पे 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे लो। डबल बन है तो इसके लिए EN लिखेंगे लो, और एक हाइड्रोजन को हटाया गया तो इसके लिए OIA लिखेंगे लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 इथिनाइल। उसके बाद क्लोज है तो इसके लिए हम लोग साइक्लो लिखेंगे लो। 5 कार्बन है तो पेंटा लिखेंगे लो। अब डबल बन का पोजीशन कितना है? 1 और 3 है तो 1 के बाद 3 हो जाएगा। 2 है तो डाई हो जाएगा, और डबल बन के लिए लगाते क्या है लो? EN ही, तो डाइन हो जाएगा। इसका हमें नाम हो गया। अब इसका नाम लिखना है। यदि यह तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। आपको हम बताया था कि सब्स्टिट्यूशन की कभी भी नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे लो? जहाँ स्टार लगा देंगे लो, और नंबरिंग का स्टार्ट इसका हमेशा वहीं से करेंगे लो जहाँ से यह पीसी से जुड़ा होता है। मीन्स यहाँ से जुड़ा था तो नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट यहीं से होगा। अब यहाँ से हम लोग इधर भी जा सकते थे लो, इधर भी जा सकते थे लो। इधर क्यों गए हैं? क्योंकि यहाँ मल्टीपल वन 2 पे मिलते हैं, इधर जाते हैं तो मल्टीपल वन का नंबर अधिक आता है। मीन्स उस साइड चले जाना है जिधर से मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से आपको मल्टीपल वन का कितना नंबर मिल रहा है? ध्यान से देख लीजिए, 2 नंबर मिल रहा है। जबकि इधर जाएंगे तो मल्टीपल का कितना नंबर मिल रहा है? अधिक से अधिक नंबर मिल रहा है। तो इसका नाम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे तो पहले तो क्लोज है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? साइक्लो। डबल बन का पोजीशन कितना है? पहले 5 कार्बन है तो पेंटा। डबल बन का पोजीशन कितना है जी? 2 पे, तो 2 हो गया। डबल बन के लिए EN, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया तो उसके लिए क्या आ जाएगा? YL। अब देखिए इसका क्या सर नंबरिंग कहाँ से करें? इसका नंबरिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ से चाहिए वहाँ से कर लीजिए, दोनों साइड से सही होगा। क्योंकि यहाँ 1 पे मल्टीपल 4 पे मल्टीपल, यहाँ से भी करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 पे मल्टीपल 4 पे मल्टीपल, 3 पे सब्स्टिट्यूशन 3 पे, दोनों साइड से सेम मिलेगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन क्या आ गया? 3। तो 3 पे साइक्लोपेन 2 इनाइल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग? 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंटा। डबल वन कहाँ है? एक तो 1 पे है, दूसरा 4 पे है, तो यहाँ 1 के वहाँ 4, 2 के लिए डाई, और डबल वन के लिए क्या लगाते हैं लोग? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 साइक्लोपेंटा पेन 2 इनाइल पेंटा 1 4 डाई। तो इसको नोट कर लिए। जो यह क्वेश्चन बचा है इसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं लोग। आई होप कि आप लोग लिख चुके होंगे लोग। जो नहीं लिख पा रहे लोग स्क्रीनशॉट ले लिए कीजिएगा लोग। अब देख इसका हमें नेमिंग करना है। तो इसका तो आपको स्पष्ट है कि पीसी ही लेंगे लोग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग? तो यहाँ से करेंगे लोग 1 2 3 4 हो गया, यानी कि मल्टीपल का 1 और 3 पोजीशन आएगा। यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 ही आएगा, यानी कि यहाँ से भी करके देखिए, यहाँ 1 2 3 4, 1 पे और 3 पे आ रहा है, यहाँ से भी कर रहा है तो 1 और 3 आ रहा है, दोनों साइड से इसका पोजीशन सेम आ रहा है। तो क्या देखेंगे लोग? सब्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ से 4 और 5 पे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से यदि करते हुए ऐसे जा रहे हैं लोग तो भी कितना सब्स्टिट्यूशन मिलेगा? 5 पे मिलेगा। मीन्स दोनों साइड में कहीं से कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, मीन्स दोनों साइड से सही है। तो यहाँ दोनों नंबरिंग सही है, जो आप चाहें। इसका हम लोग क्या करेंगे? तो बताया था आपको, जहाँ से सब्स्टिट्यूशन हुआ तो वहीं से उसका नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम लोग स्टार लगा लेंगे लोग, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ स्टार लगाने के बाद से क्या किया जाएगा, देख लीजिएगा किस साइड अधिक मल्टीपल में मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोग कि इसका पीसी का सिलेक्शन कैसे करेंगे लोग, उस साइड से स्टार्ट करेंगे लोग जहाँ से इसके क्या होगा मैक्सिमम मल्टीपल वन मिले। तो दी यहाँ से हम लोग यदि इधर जाते हैं लोग तो मल्टीपल वन कितना मिलेगा, एक। यहाँ से इधर जाएंगे लोग तो भी मल्टीपल वन कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। मीन्स दोनों साइड से मल्टीपल वन कितना मिलेगा, सेम मिलेगा, एक एक मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, दोनों साइड से नंबर ऑफ मल्टीपल यदि सेम मिलता है तो क्या किया जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे लोग कि मल्टीपल से मिले कार्बन का नंबर किधर अधिक मिल रहा है। तो यहाँ भी कितना कार्बन है, 2 कार्बन, जबकि यहाँ भी जाएंगे तो कितने कार्बन मिलेगा, 2 ही कार्बन मिलेगा। दोनों साइड मल्टीपल वन का भी नंबर सेम है, कार्बन का भी नंबर सेम है। तो हम लोग किसको पीसी माना जाएगा, उसको पीसी मानेंगे लोग जिसमें अधिक से अधिक क्या मिले, सब्स्टिट्यूशन मिले। इसमें सब्स्टिट्यूशन में दोनों साइड सेम ही है, तो आप आंख बंद करके दोनों साइड में इधर चाहिए उधर ले लीजिएगा, एक हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमारा पीसी हो गया, और पीसी का नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, यहीं से करेंगे लोग, क्या हो जाएगा 1 2 3। तो ये सबसे पहले लोग क्या करेंगे लोग, 1 पे देखेंगे, 1 पे क्या है सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले उसका नेमिंग लिखाएगा। तो उसका नहीं, जिसमें जिसको भी अभी डाउट्स होगा उसको अलग से फिर से बता देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इस सब्स्टिट्यूशन कहाँ से जुड़ा था, यहाँ से, तो इसको स्टार लगा लिए। यहाँ से इधर गई एक मल्टीपल, यहाँ गई एक मल्टीपल, दोनों साइड मल्टीपल का नंबर सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, कार्बन देखेंगे लोग, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, किसी साइड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो दोनों साइड में जहाँ चाहिएगा वो हमारा पीसी हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3, क्योंकि कभी भी सब्स्टिट्यूशन का नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से वह पीसी से जुड़ा होता है। हम लोग क्या करेंगे लोग, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे लोग जो पीसी के बाहर है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, डबल वन है तो ई है, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है तो उसके लिए, और 1 पे क्या हो जाएगा वाई, तो 1 पे क्या आ जाएगा इथेनाइल। उसके बाद 3 पे है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे लोग, प्रोप। 2 नंबर पे डबल वन है तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे लोग, EN, और एक हाइड्रोजन को फिर यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया है तो उसके लिए क्या आ जाएगा YN। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, 1 इथेनाइल प्रोप 2 इनाइल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इसका नाम डायरेक्ट यहाँ हम लिख देंगे, इसका पोजीशन कितना है 5, तो 5 पे क्या आ जाएगा 1 इथेनाइल प्रोप 2 इनाइल। उसके बाद ही अब इसका हमें नाम लिखना है, क्लोज है तो क्लोज के लिए क्या लेंगे लोग, साइक्लो। 5 कार्बन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा पेंटा। डबल बॉन्ड का पोजीशन देखिए कितना है 1 और 3 है तो उसके लिए क्या आ जाएगा 1,2 है तो डाई और डबल बॉन्ड के लिए EN। आई होप यहाँ तक किसी को क्लियर डाउट्स नहीं हुआ, क्लियर होगा सबको। जहाँ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आइए कुछ होमवर्क लेते हैं लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लोग। आपको सबसे पहले होमवर्क यही है कि जो भी हमारा असाइनमेंट डाउनलोड कर लिए हैं लोग उसको 1 to 52 तक ले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वहाँ तक आपको बना लेना है। अभी हम होमवर्क इसको मिटा के देंगे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए लोग। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कुछ आपके लिए होमवर्क है जो कि सबसे रिलेटेड होगा। के हो गया, एच हो गया, कुछ अल्फाबेट देख लेते हैं लोग। ए हो गया, उसके बाद मान लिया हम लोग ऐसे सेपरेट आर बना दिए लोग, ए हो गया। आपको इस सबका नाम लिख लेना है। उसके बाद कुछ हम लोग थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन लिख लेते हैं लोग। एक यह हो गया और एक और आपको क्वेश्चन दे देते हैं। यह क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, इसको नोट कर लीजिएगा लोग, फटाफट बना के कमेंट सेक्शन में जानते हैं लोग। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आगे जुड़ दिए लोग।
यह व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप है, केवल कोचिंग के लिए है। इसी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को बना के सेंड कर देना है, हमने लाइक करके चेक कर देंगे या फिर टेलीग्राम में प्रोफाइल पे भेज दीजिएगा लोग। तो चलिए नोट कर लिए लो, हम लोग फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि उसमें आपको बता ही देते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग। एक तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग जिसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन का नाम हम लोग लिखेंगे लोग, यह हो गया, कुछ ऐसा भी होगा, बहुत मज़ा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा और कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा। तो आप आइए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लोग अपने नए टॉपिक के साथ, आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए लो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लोग। ओके गाइस।